Today we are starting with the type 2 simplex method. Okay, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। और यहाँ पे मैक्सिमाइज करने बोलेगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे एक बात आपको समझना जरूरी है। जो सिंपलेक्स मेथड होता है ना, वो होता है ऑप्टिमाइज फॉर सॉल्विंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो मैक्सिमाइज करने बोला ना, तो आपको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर आपको सिंपलेक्स मेथड बोला है और मैक्सिमाइज ही दे, कभी कभी आपको मिनिमाइज भी देता है। खैर, उस पर बाद में आएंगे, बट अभी फॉर टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड के सिंपलेक्स मेथड इज ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। चलो, करना क्या होता है लेटेस्ट सी उसमें। ये तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, होता है हमारा कांस्टेंट ही होता है फिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। चलो, करना क्या है आपको आपको पहले लिखना होता है कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको लिखना है सोल्यूशन कन्वर्टिंग, ठीक है। कन्वर्टिंग 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 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको जो है मैक्सिमाइज लिखना है, या फिर मैक्स लिखना है सिर्फ। मैक्स या मैक्सिमाइज आपकी मर्जी है। और ना, ये जो जेड का इक्वेशन है, उसको कॉपी करना है। जेड इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2, ठीक है। ये कॉपी करना है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। ये क्यों छोड़नी है, आगे समझ में आएगा। अब जो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स है ना, उनको रीराइट करना है। रीराइट मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी साइन है, तो नाउ वी हैव टू रिमूव दिस इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए वी हैव टू इंसर्ट अ स्लैक वेरिएबल, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को कम मतलब के, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी को इक्वल बनाने के लिए एक वेरिएबल इंसर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल किस काम के लिए आता है, फॉर रिमूविंग इनइक्वालिटीज। तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट जो है x1, यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट टू, बिकॉज ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। s1 x1 प्लस x2 प्लस s1, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या किया, हमने इनइक्वालिटी को रिमूव किया और यहाँ पे उसकी जगह पे इक्वल टू साइन डाला। तो बस आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो, यू हैव टू इंसर्ट सम वेरिएबल। तो इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रेंट में था तो इसलिए s1, दूसरे कंस्ट्रेंट में इंसर्ट करेंगे तो s2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। और फिजिबिलिटी कंडीशन में आपकी x1 कॉमा x2 ये बेसिक वेरिएबल तो थे, बट अभी आपको स्लैग वेरिएबल भी इंसर्ट करना पड़ेगा, s1 कॉमा x2 विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई नाउ। अभी यहाँ पर भी ना आपको z के इक्वेशन में भी आपको जो है स्लैग वेरिएबल इंसर्ट करना है विद कोएफिशिएंट 0, ठीक है। यहाँ पे आप 0 s1 इंसर्ट करोगे और यहाँ पे 0 s2 इंसर्ट करोगे। यहाँ पे बिकॉज इनइक्वालिटी वगैरह कोई मसला नहीं था, तो इसलिए अपन ने वो सब नहीं इंसर्ट किया स्लैक वेरिएबल। बट आपने बोले, आप बोलेंगे यार स्लैक वेरिएबल तो है नहीं, बट इसका कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये मायने रखते हैं, ये मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो जगह z माइनस 3x1 माइनस 2x2, और चाहिए तो आप नेगेटिव 0 लिखो, पॉजिटिव 0 लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। 0 s1 प्लस 0 s2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना हो गया। तो अपन ने क्या किया, अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, z का इक्वेशन लिखा, एक स्पेस एक लाइन छोड़ी। फिर सब्जेक्टिव कंडीशन में ये जो इनइक्वालिटी साइन थी लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू बनाने के लिए वे इंसर्टेड आ स्लैक वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम s1, बिकॉज पहला कंस्ट्रेंट था तो इसलिए s1, दूसरा था तो s2, ठीक है। और ये बेसिक वेरिएबल में आपके स्लैक वेरिएबल भी इंसर्ट हो जाएंगे विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ तो फिर यहाँ पर भी अपन ने इंसर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप, अभी आपको क्या करना होता है, अभी आपको सिंपलेक्स टेबल बनाना होता है, ठीक है। अभी सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाते हैं, लेटेस्ट से इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से मिलना है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं हम सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स, ये आपको बार बार यही बनाना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, सिंपलेक्स टेबल। हाँ, तो इसमें कितनी हेडिंग्स होती है, अबे यार ये छोटा क्यों ना। इसमें टोटल 6 हेडिंग्स होती है। आइट्रेशन नंबर, बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ, आरएचएस, रेशियो, फॉर्मूला, ठीक है। आइट्रेशन नंबर अपन हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। बेसिक वेरिएबल क्या होता है, बेसिक वेरिएबल आपका जो पहला जेड इक्वेशन है, ये वाला हमारा जेड का इक्वेशन है, ये नहीं है, बिकॉज ये हमारा मॉडिफाइड जेड का इक्वेशन, ठीक है, और इसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो इसमें आपका जो बेसिक वेरिएबल है वो इटसेल्फ जेड होता है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पहले कंस्ट्रेंट में जो बेसिक वेरिएबल होगा आपका होगा s1, ठीक है। दूसरे कंस्ट्रेंट में होता है s2, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट z में x1 का कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 s1 s2 किसका, z वेरिएबल का। तो z वेरिएबल का z के इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद x2 का है -2, और s1 और s2 का 0, और RHS भी 0 है, ठीक है ना। फिर s1 मतलब के पहले कंस्ट्रेंट में x1 का कोएफिशिएंट क्या है, तो दैट इज 1, फिर 1, फिर s1 का भी 1 है,
और S2 नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और RHS में हमारे पास 4 है, ठीक है। नाउ S2 के लिए बात करते हैं। S2 के यहाँ पे, S2 मतलब कि सेकंड कंस्ट्रेंट, उसका x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का है -1, S1 का है 0 और S2 का है 1, और RHS आपका है 2, ठीक है। तो आपको जो है डेटा फिल करना आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बनाना, अभी आपको देखना होता है मोस्ट नेगेटिव इन जेड। मोस्ट नेगेटिव मतलब कि सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये -3 है। आप बोलेंगे नहीं यार -3 नहीं है, -2 है, बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिगेस्ट और लोएस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्ट की बात कर रहा हूँ। और हमेशा आप ऐसे ही याद रखना मोस्ट। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये -3 है। तो जहां पर भी -3 प्रेजेंट है, उस कॉलम को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कॉलम को जो है हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, मोस्ट नेगेटिव इन जेड को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अभी आपको बनाना है रेशो, ठीक है। अब रेशो कैसे बनता है, रेशो बनता है RHS अपॉन वो जो हाईलाइटेड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अपॉन -3। तो आपको एक बात याद रखनी है इसमें, सिंप्लेक्स टेबल में, मतलब ये सिंप्लेक्स मेथड में, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव रेशो नहीं लेना है, नेगेटिव रेशो नहीं लेना है, नहीं लेना है, ओके। और फिर आपको जेड का रेशो कभी नहीं लेना है, जेड का रेशो। जेड का रेशो मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आवे तो आपको, मतलब पहली फुर्सत में डैश डाल देना है, यहाँ पर भी डैश डाल देंगे, और यहाँ पर भी जब जेड आएगा तो यहाँ पर भी डैश डाल देंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा डैश डाल देना है, जेड का रेशो नहीं लेना है, जेड का रेशो नहीं लेना है। रेशन, राशन लिख दिया मैंने, ठीक है। जेड का इसे ना, जेड का रेशो नहीं लेना है, ठीक है, नहीं नहीं लेना है। और फिर उसके बाद आपका इन्फिनिटी रेशो नहीं लेना है, इन्फिनिटी मतलब कि 1/0 वाला रेशो नहीं लेना है। 0 आएगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो इतने रेशो आपको नहीं, इन्फिनिटी रेशो नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है किस स्पेलिंग है, किस, इतना समझ में आ गया आपको ना। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको मैंने बता दिया कि किस कौन से रेशो लेने हैं और कौन से नहीं लेने, ठीक है ना। अभी आपको रेशो बनाना है। तो रेशो कैसे बनेगा बताया था मैंने, पहले जेड का कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। RHS अपन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का है 1, तो ये हो जाएगा 4/1, ठीक है, हाईलाइटेड कॉलम का, तो ये हो जाएगा 4/1, दैट इज 4। फिर RHS अपॉन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2/1, दैट इज 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है, रेशो में लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव मतलब के सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है इसमें, ये है 2। तो 2 जिस रो में है उसको आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो अब की बार मैं 2 को हाईलाइट कर दूंगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो ये, कौन सा ले लो, पिंक, रेड ले, रेड हो गया ना, चलो पिंक ले लेता हूँ मैं, ठीक है चलो। तो मैंने क्या किया, लीस्ट पॉजिटिव इन RHS, RHS बोल रहा हूँ, रेशो के रो को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कहाँ तक हाईलाइट करना है आपको, ये RHS तक के, ठीक है। तो जेड में आपको देखना है मोस्ट नेगेटिव और इसमें देखना है लीस्ट पॉजिटिव। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन से आपको एक एलिमेंट दिख रहा होगा, दैट इज 1। तो उसको आपको हाईलाइट कर देना है, इसको आपको क्या कर देना है, हाईलाइट। देखो, जेड में जो मोस्ट नेगेटिव था वो अपने को की कॉलम बना के देगा, RHS रेशियो में जो आपको लीस्ट पॉजिटिव है आपको की रो बना के देगा, और दोनों का इंटरसेक्शन जो आपको की एलिमेंट बना के देगा। ये की का एलिमेंट एक्चुअली डिसाइड करता है कौन सा वेरिएबल जो है लीव करने वाला है और कौन सा वेरिएबल एंटर करने वाला है। इसके जो बाजू वाला वेरिएबल है ना वो लीव करता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे S2 लीव्स। उसके लेफ्ट वाला वेरिएबल लीव करता है, और उसके टॉप वाला वेरिएबल दैट इज x1 एंटर्स करता है, ठीक है, x1 एंटर्स। तो आपके जो बेसिक वेरिएबल्स है अभी वो चेंज हो जाएंगे, z एज इट इज ऐसे ही रहेगा, S1 भी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बट S2 की जगह पे नाउ वी हैव टू राइट x1, ठीक है। कितना समझ में आ गया आपको। और ये इटरेशन 0 था, यहाँ पे इटरेशन 1 आएगा। अब बोलेंगे यहाँ पे इटरेशन 0 क्यों लिखा है, वो यहाँ पे अभी तक की कुछ ये नहीं, अपन ने जो था वो डेटा उसको एज इट इज ऐसे लिखा, यहाँ पे एक्चुअली अभी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना होता है, अभी ना आपको देखना होता है कि ये जो की एलिमेंट है वो 1 हो, ठीक है। अब यहाँ पे लकीली ये 1 है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर ये 1 नहीं होता, 1 नहीं होता ना, तो अपन कुछ फॉर्मूला बनाते ताकि ये जो है 1 हो जाए, ठीक है। ये लकीली 1 है तो उसको अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको देखना होता है जो की एलिमेंट के ऊपर के जो एलिमेंट्स है और नीचे के, यहाँ पे तो नीचे वाले नहीं है बट ऊपर के जो एलिमेंट्स है, की एलिमेंट के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, मतलब कि उस कॉलम के जो एलिमेंट्स है की एलिमेंट के, उनको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस।
तो इसको कैसे जीरो बनाएंगे लेटेस्ट, मतलब इसकी हेल्प से इसको कैसे जीरो बनाएंगे लेटेस्ट सी देखो। किसको जीरो बनाना है, इन दोनों को, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी ये जिसको जीरो बनाना होता है ना, वो हमारा होता है एक्स, ठीक है। और जिससे जीरो बना रहे वो होता है हमारा वाई। तो ये अगर एक्स है और ये वाई है, तो मेरा एक्स माइनस वाई फॉर्मूले से ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो, जिसको जीरो बना रहे वो एक्स है और जिससे जीरो बनाया जा रहा है वो वाई है। तो एक्स माइनस वाई, वन माइनस वन से ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, इसको कैसे जीरो बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। देखो, जिसको जीरो बना रहे हो एक्स है, ठीक है। तो एक्स को एज इट इज ऐसे लिख देता हूं मैं नाउ। फिर यहाँ पे थ्री है और ये माइनस थ्री है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ +3y, +3y से देखो फिर ये जीरो हो जाएगा कैसे। मेरे पास है -3 और उसको मैं +3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा +3। तो -3 + 3 हो गया जीरो। तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे दानिश भाई आप कैसे फॉर्मूला डिसाइड कर रहे हो। इसके बाद एक ट्रिक सिखा दूंगा आपको। पहले तो अभी आपको समझना है कि भाई कैसे क्यों फॉर्मूला बना रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है। चलो, तो इतना आपको समझ में आया कि एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स को आपको जीरो बना रहा है। अगर बॉटम वाले होते तो भी उनको जीरो बना देते, ठीक है। हाँ, जिससे जीरो बना रहे वो आपका वाई होता है, जिसको जीरो बना रहे वो एक्स होता है, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपने कैल्सी में आपको x + 3y टाइप करना है, ठीक है। अब x + 3y कैसे टाइप करते हैं, लेटेस्ट सी। आपको ना आपको ना अल्फा प्रेस करना है। अल्फा ही रहता है ना, अल्फा प्रेस करना है। और वो जो 9 के ऊपर आपको ये दिख रही है पेरेंथेसिस, वो क्लोज्ड वाली, वो उसको प्रेस करना है, तो आपके डिस्प्ले पे x आ जाएगा, ठीक है। फिर +3। और y कैसे टाइप करेंगे, y उसके बाजू में ही है, x के जस्ट राइट में, ठीक है। तो आपके मतलब आपके डिस्प्ले पे x + 3y आ जाएगा। फिर आपको प्रेस करना है शिफ्ट के नीचे वाला जो बटन है कैल्क, उसको प्रेस करना है। तो अभी आपसे वो पूछेगा x का वैल्यू, ठीक है। तो अभी आपको x का वैल्यू क्या डालना है, बिकॉज वी हैव टू मेक, है ना, वी हैव टू मेक दिस जीरो। तो आपको x का वैल्यू -3 पुट करना है ना। और y का वैल्यू ये, ठीक है, y का वैल्यू 1 पुट करना है। तो देखो इससे ये जीरो आ गया, तो आपको जीरो लिख देना है। फिर उसके बाद आपका भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारे x के वैल्यू और ये सारे y के वैल्यू है, ठीक है। हाँ, y का वैल्यू हमेशा यही रहता है और x के वैल्यू चेंज होते रहते हैं। मतलब कि जब इस कॉलम की इस रो की बात करें तो इस रो में x के वैल्यूज ये है, ये सारे। और फिर जब इस रो की बात करें तो ये सारे x के वैल्यूज है, ठीक है। चलो, हाँ, और ये y तो हमेशा ही रहेगा। अब x क्या है हमारा -2, तो आपको -2 पुट करना है। और आपका जो है y क्या है आपकी बार, अरे भाई y क्या है, y है आपका -1। तो -2 और -1 से आपका वैल्यू आ रहा है -5, ठीक है। ना उसके बाद 0 0 से तो जीरो आएगा, फिर 0 और 1 से 3 आएगा, बिकॉज 3 × 1 है ना। फिर 0 और 2 से आएगा 6, ठीक है। बस आपको आरएसएस तक के करना है, रेशियो तो आप खुद से बनाते हो। अभी आपको x - y टाइप करना है, तो आप खुद से कर सकते हो। 1 - 1 0 होगा, 1 - 1 +2 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 0 हो जाएगा, एक मिनट, 1 - 0 हो जाएगा +1, ठीक है। 0 और -1 हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद 4 और -2 हो जाएगा +2, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। फिर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो जो एज इट इज एलिमेंट्स आपको कॉपी कर देना है, दैट इज 1 - 1 0 1 2, ठीक है ना। बस इतना काम हो गया अभी आपके फॉर्मूलेस का। तो अगेन क्या करना है आपको, आपको जो है इन दोनों को जीरो बनाना होता है, ठीक है। तो ये जीरो बन गया है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना होता है, कैसे जनरेट करते हैं वो अभी आपको मैं सिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी आप लॉजिकली कर सकते हो, बट मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा ना। अगेन आपको देखना है इसमें मोस्ट नेगेटिव जेड। तो मोस्ट नेगेटिव जेड कौन सा है, ये -5 वाला है ना, सिर्फ एक ही है नेगेटिव नंबर। तो उस कॉलम को आपको जो है हाईलाइट कर देना है, ठीक है। एक मिनट, अभी कहाँ चले जा रहा है, एक सेकंड। तो जो मोस्ट नेगेटिव था उसको अपन ने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव हाईलाइट करने के बाद आपको बनाना होता है रेशियो, ठीक है। अब रेशियो कैसे बनता है, रेशियो बनता है RHS, या हमारा RHS है 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख लेता हूँ। अरे अबे यार, ये बार बार से लिखिए, हाँ। रेशियो कैसे बनता है, RHS अपॉन वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो मैंने बताया था भाई ये कभी भी आपको z का रेशियो नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप डैश लिख दोगे। फिर RHS अपॉन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज 2/2, ये 1 हो जाएगा। फिर RHS अपॉन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये हो जाएगा 2/-1, ये नेगेटिव आएगा तो भी नहीं लेना, ठीक है। तो उसमें लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है, ये 1 है। तो आपको
उस रो को हाईलाइट कर देना जहां पे आपका वन प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ तक हाईलाइट करोगे, RHS तक है, ठीक है। इसके काम कर देना, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है। यहाँ पे इंक ऑप्शन नहीं है यार यार। ठीक है, इसको भी। ओके, चलो। तो आपको क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव तो उसमें तो एक ही है, तो आपको उस रो को हाईलाइट कर दें, क्योंकि काम करता हूँ मैं, यही कॉपी कर लेता हूँ ना, ये वाला। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला है जिसको हम बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है। ये होता है आपका की कॉलम, ये होता है की रो, और उन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको मिलता है की एलिमेंट। की एलिमेंट विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। उसका जो लेफ्ट वाला है वो लीव करता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको S1 लीव्स, ठीक है। और उसका जो टॉप वाला है वो एंटर करता है, ठीक है। तो टॉप वाला क्या है, X2, तो यहाँ पे लिखना है आपको X2 एंटर्स। तो यहाँ पे आपके बेसिक वेरिएबल में Z, ठीक है। अब S1 की जगह पे X2 आ जाएगा, और फिर X1 आ जाएगा। तो और यहाँ पे आइटेशन नंबर 2। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम स्टॉप हो जाए, नॉट बिकॉज यहाँ पे टेबल खत्म हो गया है, बट बिकॉज हमारे जो बेसिक वेरिएबल थे वो आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर वापस से स्लैक वेरिएबल आ गया ना, तो फिर प्रॉब्लम घूम रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर यहाँ पे वापस से आ जाता ना ये स्लैक वेरिएबल, तो मसला हो जाता था। तो एक बार स्लैक वेरिएबल गायब हो गया तो वो वापस नहीं आना चाहिए, समझो, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम घूम रहा है फिर ऐसा। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम एंड ही हो जाएगा, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपको अगेन फॉर्मूला बनाना होता है। फॉर्मूला बनाने से पहले आपको देखना होता है कि एलिमेंट वन है, तो यहाँ पे वन नहीं है, तो उसको वन बना सकते हैं। जो हमारा की एलिमेंट होता है वो वाई होता है, और उसकी पूरी रो वाई होती है, ठीक है। तो इसको कैसे वन बनाएंगे, इसको बनाएंगे अपन वाई अपॉन टू से, ठीक है। बिकॉज वाई हमारा टू है, तो टू अपॉन टू से ये वन हो जाएगा। हाँ। अब इसको जो है जीरो बनाना है, ठीक है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूँ। फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस वाइट। वाइट हमारा है -5, तो आपको लिखना है -5 अपॉन डार्क। अपॉन डार्क क्या है, अपॉन हमारा टू वाई, ठीक है। अगेन एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई, ठीक है। तो ये टू को मैंने क्या लिख दिया यार, ठीक है। एक्स माइनस वाइट, वाइट अपॉन डार्क, डार्क ये वाई, ठीक है, चलो। इसको आप कैलसी में ऐसा टाइप करोगे, एक्स प्लस 5/2 वाई, ठीक है। ऐसा नहीं टाइप करोगे एक्स माइनस वाई। इसको कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा है -1, ठीक है। डार्क हमारा है अपॉन टू, है ना, मतलब डार्क हमारा टू है, और वाई, ठीक है, ऐसा एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई। अब अपने कैलसी में एक्स प्लस 5/2 वाई टाइप करोगे, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले जीरो पुट करोगे, और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो इससे तो सर्टेनली आपका जो है जीरो ही आएगा, ठीक है। -5 और टू से भी आपका जीरो आ रहा है, ठीक है। जीरो और वन से देखो क्या आएगा, ये कुछ 5/2 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये ऑटोमेटिक शेप ऑफ कर देगा, तो ये बार बार जो है हरकत करता रहेगा, ठीक है। 5/2 आ जाएगा। उसके बाद 3 है आपका एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू -1 है, तो उससे आपको आएगा हाफ, ठीक है। फिर आपका एक्स का वैल्यू 6 है, और वाई का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो उससे आपको आएगा 11, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे y/2 तो आप कर सकते हैं, 0/2 तो ये जीरो हो जाएगा, 2/2 वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। ओके, फिर 2/2 से वन हो जाएगा। नाउ एक्स प्लस हाफ वाई आप करोगे आप कैल्सी में टाइप, और फिर आप एक्स का वैल्यू पहले वन दोगे और वाई का वैल्यू जीरो दोगे, तो ये सर्टनली आपको वन मिलकर आएगा, ठीक है। फिर आप दोगे -1, और यहाँ पे आपका है वाई का वैल्यू टू, ठीक है। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 + 1 ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, चलो। ना फिर आपको देना है एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू वन, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा हाफ, ठीक है, सिंपल। फिर आपको वन देना है, और यहाँ पे आपको -1 देना है, ठीक है। तो वन और -1 से भी आपको मिलेगा हाफ, ठीक है। फिर आपको देना है टू, और यहाँ पर भी देना है टू, तो ये क्या आएगा आपको, ये आएगा 3। सो अभी प्रॉब्लम एंड करना है क्या, ये सभी प्रॉब्लम एंड करना है, कैसे समझ में आएगा कब प्रॉब्लम एंड करना है, जब तक कि आपके जेड में, है ना, जेड की रो में एक भी नेगेटिविटी प्रेजेंट नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम को एंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही जेड के अंदर नेगेटिविटी खत्म होती है, आपको प्रॉब्लम स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी नेगेटिव जो है वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम स्टॉप कर देना है। भाई आंसर क्या निकालेंगे, क्या पूछा था अपने को, मैक्सिमाइज करने बोला था किसको, जेड को। तो आंसर क्या होगा, जेड मैक्स होगा। तो जेड मैक्स लिखेंगे यहाँ पे,
जेड मैक्स। और आंसर क्या होगा भाई? आंसर ये जो आर एच एस है ना, आर एच एस वही हमारा आंसर होता है। तो ये जो आर एच एस है हमारा 11, बिकॉज ये जेड के रोम है ना, तो ये आपका जेड मैक्स का आंसर हो जाएगा, दैट इज 11। ठीक है। एंड एक्स वन का वैल्यू क्या होगा? एक्स वन का वैल्यू, देखो एक्स वन का वैल्यू आर एच एस में देखो क्या है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर एक्स टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स टू का वैल्यू देखो आर एच एस में क्या है? आर एच एस में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना बस आपको करना। मैंने आपको नोट्स पे पूरे स्टेप्स वगैरह लिख कर दिए हैं, तो अगर किसी को देखना हो तो वहां पे देख सकता है। देखो यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बाद में कैसे फॉर्मूले बनाने हैं और वो सब चीज़। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं, और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैक्सिमाइज, दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 17, कॉम्स आईडी 6 मार्क्स। मैक्सिमाइज करने बोला है, सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन है, और सॉल्व करना है, बस वही जैसे इससे पहले किया था, नथिंग डिफरेंट। आपको लिखना है यहाँ पे कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरा टेबल कहाँ पर है यहाँ पर? आपको लिखना है यहाँ पे कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन क्या करते हैं? अपन लिखते हैं मैक्स, ठीक है, जेड का इक्वेशन लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स वन प्लस 4x2। ठीक है, एक लाइन छोड़ते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट टू। ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटीज है, तो उनको रिमूव करने के लिए आपको जो है एक स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला स्लैक वेरिएबल होगा S1, जो कि इंसर्ट होगा पहले कंस्ट्रेंट में, 2x1 प्लस x2 प्लस S1 इक्वल्स टू 3। देन वी हैव 3x1 प्लस 5x2 प्लस S2 इक्वल्स टू 9। देन वी हैव x1 प्लस 3x2 प्लस S3 इक्वल्स टू 5। ठीक है। नाउ फिजिबिलिटी कंडीशन में अभी आपका जो बेसिक वेरिएबल था उसके साथ स्लैक वेरिएबल आ जाएगा, दैट वुड बी S1, S2 और S3 विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो। और यहाँ पर भी आपको जो है स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है विद 0 का कोएफिशिएंट। 3 थे तो 3 आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे, 0s1, 0s2, 0s3। अब आपको डेटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, तो दिस वुड बिकम z माइनस x1 माइनस 4x2। और चाहिए तो आप नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, आपकी मर्जी है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो। हाँ, ये हो गया। अब आपको बनाना है सिंपलेक्स टेबल। जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, उसके बाद आपको सिंपलेक्स टेबल बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्जन मतलब कि कुछ नहीं है, आपको स्लैग वेरिएबल इंसर्ट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ले लेता हूँ। अगेन आइटरेशन नंबर बेसिक वेरिएबल वो हेडिंग सेम ही रहेगी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ आरएचएस रेशियो फॉर्मूला। अभी कैसे पता चलता है कोएफिशिएंट ऑफ? देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, बेसिक वेरिएबल्स x1 x2, मतलब के जितने हमारे वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं इस प्रॉब्लम के लिए, x1 x2 और ये बाकी के 3 स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कितने आएंगे? z। और 3 कंस्ट्रेंट के वेरिएबल कौन से? s1 s2 s3। ठीक है, S1 S2 S3। तो उस हिसाब से आप जो है नो अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी आपको रोज बनानी है, बिकॉज देखो आपके बुक में ना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तो बनी रहती है, बस आपको वर्टिकल लाइंस बनानी रहती है। और आपको समझ में आ जाएगा कितना कोएफिशिएंट वाला अपने को कॉलम बनाना है और कितनी रो बनानी है, वो आप सब सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो। नाउ अब आपको ना मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ। इससे पहले तो अपन ने मैनुअली फीड किया था डेटा, मतलब मैनुअली इंटर किया था जेड का कोएफिशिएंट देख के और इसका ये सब का। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। क्या ट्रिक है वो? देखो, ये जो है ना, मतलब ये डेटा एंटर करने की, ठीक है, ये जो है ना S1 S2 S3, ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि देखो S1 कॉमा S1 देखो, ये कौन सा सेल है? ये S1 कॉमा X1 का है, ये है S1 कॉमा X2 का है ना, ये है S1 कॉमा S1 का। तो S1 कॉमा S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज 1। S2 कॉमा S2, ये S2 कॉमा S2 का सेल है ना, तो दिस वुड मेक सेकेंड आइडेंटिटी। और ये S3 कॉमा S3 वुड मेक थर्ड आइडेंटिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? और उनके ऊपर के और नीचे के जितने भी सेल्स हैं ना, उनमें जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी जीरो, 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 यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी। आप बोलेंगे नारिश भाई बट फिर वो कैसे दिखेंगे यार? अरे भाई अगर यहाँ आप ऐसा भी देखोगे ना तो भी यही सब वैल्यू जाएगी। लेट अस सी। देखो यहाँ पे z का x1 कोएफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा। x2 कोएफिशिएंट -4 है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। आरएचएस क्या है आपका? 0। अच्छा बाकी का देखो, S1 क्या है? 0। S2 क्या है? 0। S3 क्या है? 0। और आरएचएस तो 0 है ही, ठीक है, चलो। अब S1 मतलब के पहले कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। इसमें आपका x2 का कोएफिशिएंट, x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 2। x2 का क्या है? 1। ठीक है। S1 का क्या है? 1।
और बाकी S2 और S3 नहीं है, तो मतलब कि 0 0 0, और RHS आपको खुद से एंटर करना पड़ेगा, दैट इज 3। समझ रहे हो, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, वेरीफाई अपन ने, वेरीफाई अपन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि अपन ने राइट एंटर किया है कि नहीं। चलो उसके बाद S2 मतलब कि सेकंड कोई कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा ये है, x1 का कोएफिशिएंट इज 3, x2 का है 5। उसके बाद S1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, S2 का है तो यहाँ पे 1 आएगा, और S3 का नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और RHS आपको खुद से एंटर करना पड़ेगा, दैट इज 9। समझ रहे हो, ये भी ट्रू हो गया। चलो लास्ट वाला रो देखते हैं, S3 मतलब के थर्ड कंस्ट्रेंट, इसमें x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर x2 का क्या है 3, और फिर S1 नहीं है, S2 नहीं है, बट S3 है, तो यहाँ पे इसलिए बना है, और RHS आपको खुद से एंटर करना पड़ेगा, तो ये ट्रू हो गया। अब बोलेंगे दानी भाई इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले भी ट्रू हो रहा था, इससे पहले भी ट्रू हो रहा था। अब S1 और S2 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, और S2 विल मेक दी सेकंड आइडेंटिटी। तो कोई है S1 पे फर्स्ट, S2 पे फर्स्ट, मतलब पहली, मतलब वही 1, और उसके ऊपर और नीचे सब सब 0, ठीक है, 0 0 0, तो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। चलो, जैसे डेटा जो है पहले से भरा भरा लगता है, ठीक है, और फिर आपको कुछ चीज वैल्यूज आपको जो है एंटर करनी पड़ती है ना। अब आपको क्या करना है, अभी आपको देखना है मोस्ट नेगेटिव जेड, यहाँ पे इटरेशन नंबर 0 डाल देता हूँ मैं। मोस्ट नेगेटिव क्या है, -4 है, तो अब उसको आपको जो है हाईलाइट कर देना है, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सा घट ले लेता हूँ, बाद बंद बाप के साइड हो जाना है, तो गम में हो जाएगा, तो आऊंगा, ठीक है। ठीक है ना, ये की कॉलम हाईलाइट करने के बाद आपको जो है रेशो बनाना होता है, जेड का रेशो कभी नहीं होता है ना। RHS अपॉन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3/1 वुड बी 3, 9/5 क्या होगा, इसमें आपको डेसिमल वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो वो देखना पड़ेगा वो क्या होगी, फिर 5/3 भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो 9/5 कितना होगा, तो 9/5 कुछ हो रहा है 1.8, और 5/3 कुछ हो रहा है 1.6, तो 1.6 इज लेस है ना सारों से, तो उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, जहां पर भी 1.6 प्रेजेंट है उस रो को, यहाँ पे अपन इसको हाईलाइट कर देंगे RHS समेत। बात बात पे पार्टी से ढूंढ लें, तो भाई तो कम में बुलाएगा तो आऊंगा ना, ठीक है। चलो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला है अपने को, दैट इज की एलिमेंट, ठीक है। की रो और की एलिमेंट से एक एलिमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर, तो इसका जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है दैट इज S3 विल लीव्स, और कौन सा एंटर करेगा, इसका टॉप वाला दैट वुड बी x2, तो यहाँ पे लिखना है आपको x2 लीव्स, मतलब एंटर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका z आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद S1 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, S2 भी एज इट इज रहेगा, बट S3 यहाँ पे x2 आ जाएगा। अब आफ्टर बिफोर मेकिंग फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, आपको ना अगेन ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ पर भी यूज करना है। बट आप बोलेंगे दानिश भाई अभी तक के फॉर्मूला कैसे बनाया और वो सब वैल्यूज अपने को नहीं पता है, नहीं, वो सब ठीक है, बट ये जो रूल है ना, मतलब कि ये जो व्हाट यू से कन्वेंशन है ना, ये स्टैंडर्ड ही रहेगा हमेशा, ये जो आइडेंटिटी वाला ये हमेशा वैसे ही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट आइटरेशन हो, सेकंड आइटरेशन हो, थर्ड आइटरेशन हो, यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन है, ठीक है। तो अगेन ये S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, S2 विल मेक सेकंड आइडेंटिटी, X2 कहाँ पर है, यहाँ पर विल मेक थर्ड आइडेंटिटी, और बाकी सब 0 0 0। तो आपको डाउट आ रहा होगा दानिश भाई यहाँ पे तो उल्टा बना है ना, फर्स्ट टू तो ठीक है बरोबर है, बट ये वाला तो यहाँ पे हाँ शफलिंग हो सकती है, बट आपका जो कंसेप्ट है वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बोलेंगे दानिश भाई फॉर्मूला नहीं बना, बट फिर भी आपने जो है वैल्यूज एंटर कर दी, हाँ मैंने बोला ना, ये जो आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट है वो आपका हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे वो आइट्रेशन 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डजेंट मैटर। हाँ, अभी ये सब के लिए, जैसे X1 के लिए और बाकी के लिए आपको जो है फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको देखना है कि एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है तो अपन इसको 1 बनाएंगे, दैट वुड बी y/3, है ना, बिकॉज हमारा जो की एलिमेंट y होता है, तो y/3 से ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जो है आपको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था x माइनस वाइट, वाइट अब आ रहा है -4 अपॉन डार्क, डार्क हमारा है 3 और y, ठीक है। चलो, उसके बाद इसको 0 बनाने के लिए x माइनस वाइट हमारा है 1 अपॉन डार्क हमारा है 3 और वाई, ठीक है। चलो, उसके बाद एक्स माइनस वाइट हमारा है 5 अपॉन डार्क है 3 और वाई, ठीक है। चलो, तो आप अपने कैलसी में x+4/3y टाइप करो, ठीक है। कैसे टाइप करोगे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। उसके बाद x+4/3y टाइप करने का यू हैव टू प्रेस कैल्क, कैल्क प्रेस करने के बाद आपको x की वैल्यू पूछेगा, तो आप x की वैल्यू एंटर करोगे ना, बिकॉज अपन इस रो के लिए सॉल्व करें तो सारी वैल्यूज x की हो जाएगी, ठीक है।
सिर्फ ये एक्स की नहीं होगी, बाकी सभी एक्स की होगी, और ये सिर्फ ये वाई की नहीं होगी, बाकी सभी वाई की होगी। तो चलो, अब आपका ये जो एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू है 1, ठीक है। तो उससे देखो आपको क्या आएगा, तो आई एम गेटिंग एज 1/3। फिर ये 0 0 0 आप तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, 0 और 1 पे, तो 0 और 1 पे 4/3 आएगा आपको, ठीक है। बस दिख रहा है ना, +4/3 हो रहा है। और 0 और 5 पे आपको क्या आएगा, 4 5 20, 20/3 आएगा, है ना, 20/3। चलो ये भी हो गया। फिर x-1/3 आपको अपने कैल्सियम अभी टाइप करना है। बस 4 को कट कर दो, -4 को, और वहां पे 1 डाल दो, 1 नहीं डाल दो तो भी चलेगा, वो 1 ही लेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अब आपको x का वैल्यू 2 लेना है और y का वैल्यू 1 लेना है। तो इससे आपको वैल्यू आएगी 5/3, ठीक है। फिर ये 0 और 1 तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन सीधा यहाँ पर S3 पे, ठीक है। यहाँ पे आपका x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उससे आपको वैल्यू मिलेगी -1/3, ठीक है, -1/3। फिर आपका x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो उससे आपको वैल्यू आ रही है 4/3, ठीक है। नो, तो ये भी होगा हमारा सॉर्टेड। अब आपको x -5/3, अब 1 की जगह पे आप 5 डाल दो, ठीक है। उसमें आपका x का वैल्यू होगा 3 और y का वैल्यू होगा 1, है ना, पहला। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 डालने के बाद आपको मिलेगा 4/3, ठीक है। पहला आएगा आपको 4/3, फिर ये 0 0 हो गया। चलो, उसके बाद फिर 0 और 1 क्या आएगा, 0 और 1, 0 और 1 से आपको आ रहा है -5/3, ठीक है। फिर 9 और 5 करने पे आपको आ रहा है 2/3, ठीक है। चलो, कितना होगा। फिर y/3 तो अपन मैनुअली कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ये तो 1 हो गया, ये 0 0, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। चलो, तो इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट अप, प्रॉब्लम एंड करना है कि कंटिन्यू करना है। वी सी दैट देयर इज नथिंग नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट इन जेड, तो आपको प्रॉब्लम एंड कर देना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 आइट्रेशन तक ही जावे, कभी 1 आइट्रेशन पे भी खत्म हो जाता है। तो अपना आंसर किसका होगा, अपना आंसर होगा जेड मैक्स का। तो यहाँ पे आपको लिखना है जेड मैक्स इक्वल्स टू, क्या होता है जेड मैक्स, ये जो आर एच एस है वही हमारा आंसर होता है। तो दैट इज 20/3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20/3। फिर अब यहाँ पे x1 है नहीं, तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बिकॉज यहाँ पे आपके बेसिक वेरिएबल में x1 आया ही नहीं, है ना, x1 आया ही नहीं था, तो आपको 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। x2 आया था, तो आपको x2 जो उसकी आरएचएस वैल्यू दैट इज 5/3, बस वही टाइप, बस हो गया। तो जो बेसिक वेरिएबल है ना, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, मतलब कि जो ओरिजिनल बेसिक वेरिएबल थे, ये x1 x2, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी रहती है, और जेड मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मैक्सिमाइज करने बोला है, और सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन है, ठीक है। लेट अस इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन यू हैव टू राइट फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड, तो आपको हर बार ही लिखना ही है, कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्यूशन, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑटोमेटिक शिफ्ट, ठीक है सर। सो इसमें करना क्या होता है, यू हैव टू राइट मैक्स, ठीक है, बिकॉज मैक्स बोला है। जेड का इक्वेशन लिखना है, z इक्वल्स टू 10x1 10x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको लिखना है एस टी, ठीक है, सब्जेक्ट टू। फिर इसमें स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है, तो पहला स्लैक वेरिएबल होगा x1 प्लस x2 -3x3 और प्लस s1, ठीक है, इक्वल्स टू 10। देन 4x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके फिजिबिलिटी कंडीशन में बेसिक वेरिएबल के साथ आपके स्लैक वेरिएबल भी आ जाएंगे, ठीक है, s1 s2, ठीक है, विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है 0s1 0s2, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेटा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, माइनस -x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए, आपको बनाना है सिंपलेक्स टेबल। तो सिंपलेक्स टेबल मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ पे आपको बस मैं बड़ा करूँगा। आपको डालना है यहाँ पे पहले आइट्रेशन नंबर 0, ठीक है। बेसिक वेरिएबल आपका होगा z, s1 और s2, ठीक है। पहले कंस्ट्रेंट का s1, फिर दूसरे का s2। हाँ, अभी अगेन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट अभी भी फॉलो होगा। s1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, s2 विल मेक सेकंड आइडेंटिटी। इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स जो है 0 आएंगे, ठीक है। नाउ z का x1 कोएफिशिएंट क्या है आपका -10, यहाँ पे -10 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, का भी है -1, ठीक है।
और आपका राइट हैंड साइड तो जीरो ही होगा। चलो, S1 पहले कंस्टेंट की बात करते हैं। तो आपका है 1, 1, -3 और राइट हैंड साइड आपका है 10, ठीक है। फिर सेकंड कंस्टेंट की बात करते हैं, तो आपका है 4, 1, 1 एंड राइट हैंड साइड में आपका है 20, ठीक है ना। अब एलिमेंट फिट फिट करने के बाद यू हैव टू डिसाइड मोस्ट नेगेटिव इन जेड, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव मुझे दिख रहा है -10, तो -10 वाली कॉलम को अपन हाईलाइट कर देंगे, विच विल बी कॉल्ड एज की कॉलम, ठीक है। ये वाली नहीं लेते यार, ये वाली लेते हैं, ठीक है। इसको अपन हाईलाइट कर दिए ना। फिर आपको रेशो बनाना होता है। रेशो कैसे बनता है? जेड का रेशो कभी नहीं होगा, ओके। फिर आर एच एस अपन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 10/1 हो जाएगा 10, 20/4 हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें लीस्ट पॉजिटिव क्या है? 5। तो उस रो को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, 5 वाली रो को, कहाँ तक कि आर एच एस समेत, ठीक है। उसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ये हाईलाइट हो गई। इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिलेगा, की कॉलम की रो के इंटरसेक्शन है, दैट इज 4, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे की एलिमेंट। तो 4 विल डिसाइड, या फिर की एलिमेंट विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को S2 विल लीव, यहाँ पे लिखना है आपको S2 लीव्स, और उसके जो टॉप वाला वेरिएबल दैट इज X1 विल एंटर्स, ठीक है। X1 एंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Z, S1 आज डी ऐसी रहेगा, बट S2 की जगह पे आपका आ जाएगा X1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इटरेशन है। बिफोर मेकिंग फॉर्मूला एंड एवरीथिंग यू हैव टू फर्स्ट फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। X1, तो यहाँ पे आपका सेकंड आइडेंटिटी बनेगा। इसके टॉप वाले एलिमेंट जीरो, इसके भी जीरो, और इसके बॉटम वाले जीरो, ठीक है। चलो, अब आपको फॉर्मूला बनाना है। तो इसका जो है अपने को 1 बनाना होता है, तो ये हो जाएगा y/4 से 1, ठीक है। फिर वी हैव टू मेक दिस जीरो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मैंने फॉर्मूला कैसे बताया था? x माइनस वाइट, वाइट हमारा है -10 अपॉन डार्क, डार्क हमारा है 4 वाई, ठीक है। चलो, एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा है 1 अपॉन डार्क है 4 वाई, ठीक है। चलो, तो यू हैव टू यू नो टाइप x+5/2y, ठीक है। x+5/2y अपॉन x+5/2y इन योर कैलसी, बिकॉज 5/2 से अच्छा रहेगा, वो 10/4 क्या करते बैठो, ठीक है। तो x+5/2y आपको कैलसी में प्रेस करना है। ये क्या होता है? अच्छा, ऐसे है क्या? क्या बात है? चलो, अच्छा, ऑटोमेटिक शेप ऑफ किया, ऑन किया ना, बरोबर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको, अभी आपको अपने कैलसी में -10 और 4 प्रेस करना है, तो सर्टेनली आपको जीरो मिलेगा। आपको अभी प्रेस करना है एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1, 3/2, ठीक है। 3/2 आया, फिर -1 और +1, 3/2, ठीक है। 3/2 आया वापस से, फिर ये तो जीरो आएगा। 0 और 1 से देखो क्या आ रहा है आपको, ठीक है। 5/2 आएगा ऑफ कोर्स। फिर 0 और 20 से क्या आ रहा है? 50, ठीक है। 50 आ गया। अब आपको कैल्सियम में टाइप करना है x-1/4, ठीक है, वाई। फिर आपको x का वैल्यू देना है 1 और 4, तो इससे सर्टेनली आपको जीरो मिलेगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि वेदर आर फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 1 से आपको क्या आएगा, देखो, 3/4, ठीक है। -3 और 1 से क्या आ रहा है? -13/4, ठीक है। 0 और 1 से क्या आ रहा है? तो ये तो -1/4 ही आएगा। और 10 और 20 से क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाला तो अपन मैन्युअली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये तो जीरो ही रहेगा, ये भी 1/4, 20/4 इज 5। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने क्या? यस, बिकॉज वी सी दैट देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन जेड। तो आंसर होगा जेड मैक्स इक्वल्स टू, आर एच एस हमारा 50 है, ये बैंक तो क्या बनता है, ठीक है। x1 का वैल्यू, x1 यहाँ पे है, दैट इज 5, बट x2 नहीं है, x2 नहीं है और x3 भी नहीं है ना। चलो, तो x1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 0 एंड x3 भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो बेसिक वेरिएबल एंटर नहीं करता है, उनका वैल्यू आपको 0 पुट करना पड़ता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मैक्सिमाइज अगेन जेड की इक्वेशन गिवन है और सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन है, ठीक है। चलो, लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लिखना है यहाँ पे कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्टिंग सॉल्यूशन, कन्वर्टिंग
converting it into standard form. You have to write z का equation, that is पहले max लिख दो आप, max max z का equation पहला क्या है आपका, 15x1 प्लस 6x2, फिर 9x3, फिर वी हैव 2x4। ठीक है, चलो फिर एक लाइन छोड़नी है आपको और लिखना है एस डॉट टी डॉट। ठीक है, चलो पहला आपका सब्जेक्ट टू इक्वेशन, 2x1 x2 5x3 6x4, और यहाँ पे पहला स्लैक वेरिएबल दैट इज s1 इक्वल्स टू 20। ठीक है, चलो फिर सेकेंड वाला देखते हैं, 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 25x4 प्लस s2 इक्वल्स टू 24। ठीक है, चलो फिर वी हैव 7x1। अब यहाँ पे देखो कहा गया, यहाँ पे आपके पास x2 और x3 नहीं है। ठीक है, तो आप और बाकी सब में है देखो x2 और x3, और यहाँ से भी पता चल रहा है x2 और x3 आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 0 0 s2 प्लस 0 s2 लिख रहा है, x2 सॉरी, 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस फिर अभी जो x4 था, सिर्फ x4 था ना, x4, और फिर हमारा तीसरा स्लैक वेरिएबल दैट इज s3, और राइट हैंड साइड में अपना क्या है, अल्लाह भला करे है 70। ठीक है, फिर आपके जो फिजिबिलिटी कंडीशन होगी उनमें वेरिएबल्स आएंगे x1 x2 x3 x4, और तीन स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 s3। ठीक है, विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो बड़ा हो गया यार, चलो कोई मसला नहीं। फिर आपको यहाँ पर भी इंसर्ट करना है 0 s1 0 s2 0 s3, और डेटा को लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सो दिस वुड बिकम z माइनस 15x1 माइनस 6x2 माइनस 9x3 माइनस 2x4 प्लस 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3 इक्वल्स टू 0। कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में यू हैव टू ड्रॉ टेबल। ठीक है, यहाँ पे दो आइटरेशन यूज होंगे। चलो ये क्या हो गया, ठीक है, चलो यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट जीरो आइटरेशन। ठीक है, तो बेसिक वेरिएबल क्या आएंगे, पहला आएगा z और तीन स्लैक वेरिएबल्स है ना, तो s1 s2 s3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट अप, अभी आपको कोएफिशिएंट्स को फिल करना है। -15 देख रहा हूँ मैं, -15 -6 -9 -2। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 0, फिर s1 मतलब कि पहला कंस्टेंट ये वाला, तो इसका है 2 1 5 6, और राइट हैंड साइड में आपका है 20। ठीक है, s2 की बात करें मतलब कि सेकंड कंस्टेंट की बात करें, तो वी हैव 3 1 3 और 25, और राइट हैंड साइड में वी हैव 24। ठीक है, चलो अल्लाह भला करे। वी हैव s3 7 0 0 1 और 70, 37 70। ठीक है, चलो वैल्यूज फिल करने के बाद आपको देखना होता है मोस्ट नेगेटिव इनसाइड, तो मोस्ट नेगेटिव आई एम सेइंग इज -15, तो -15 का जो कॉलम है उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको रेशो बनाना है, जेड का रेशो कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। 20/2 करे तो 10 होगा। ठीक है, 20/2 करे तो 10 होगा, 24/3 करे तो 8 होगा, 70/7 करे तो 10 होगा। ना इसमें लीस्ट पॉजिटिव वी आर सेइंग इज 8। अच्छा व्हाट इफ अगर मतलब के यहाँ पे समझो 18 होता, तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव क्या होता है 10, और ये भी 10, तो ड्रॉ हो जाती थी, तो उसमें किसको चूज कर देता, तो उसमें आपकी मर्जी है। तो कैन सेलेक्ट इधर सेकंड रो वाला 10 और या फिर फोर्थ रो वाला 10। ठीक है, बट सिंस यहाँ पे 10 से भी छोटा नंबर है 8, तो उसको अपन हाईलाइट करेंगे।
अब दोनों के इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिलता है जिसको आप बोलते हैं कि एलिमेंट which will decide कौन सा वेरिएबल लीव करेगा। तो आई एम सेइंग दैट s2 will leave and x1 will enter। s2 leaves and x1 enters। आपको लिखना है z, ठीक है। s1 एज इट इज ही रहेगा, बट s2 की जगह पे x1 आ जाएगा, s3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब पहली फुर्सत में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो। यहाँ पे पहला इटरेशन दो, s1 कॉमा s1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, x1 कॉमा x1 विल मेक सेकंड, और s3 कॉमा s3 यहाँ पर थर्ड बनाएगा, ठीक है। इसके टॉप और बॉटम के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो आएंगे, जीरो जीरो जीरो। यहाँ पे भी जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो इतना काम आपको पहली फ्रेज में हमेशा कर लेना, बिकॉज ये करने के बाद ना आपका डेटा जो है अब तो भर ही जाता है, ठीक है। तो कैसे लगता है कि हाँ भाई अपन ने कुछ ऑलरेडी भर चुका है, ठीक है। चलो, फिर आप अभी आपको देखना है कि ये वन है कि नहीं। तो उसको वन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई अपॉन थ्री डालना पड़ेगा ना फॉर्मूला। हाँ। अब आपको क्या करना है, इनको वन बनाना है, इनको इनको और इनको, किसके हेल्प से, ये की एलिमेंट की हेल्प से। तो मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करने की ट्रिक दी थी, एक्स माइनस वाइट। वाइट हमारा है -15 अपॉन डार्क, डार्क हमारा है 3 और वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस वाइट हमारा है 2 अपॉन डार्क, डार्क हमारा है 3 और वाई, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया। फिर यहाँ पे एक्स माइनस वाइट हमारा है 7 अपॉन डार्क है 3 और वाई, ठीक है। चलो, अभी आपको अपने कैल्सी में एक्स प्लस 15 अपॉन 3 5 होता है ना, तो एक्स प्लस 5 वाई डालो, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन इंसर्टिंग -15 अपॉन 3, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब लग गया। तो अपने कैल्सी में एक्स प्लस 5 वाई डालो, ठीक है। उसके डालने के बाद आपको एक्स का वैल्यू फीड करना है -15 और वाई का वैल्यू फीड करना है 3। तो सर्टेनली आपको जो है जीरो मिलेगा, और जीरो ही आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपको फीड करना है -6 और 1, तो इससे आपको आएगा -1, ठीक है। फिर आपको फीड करना है -9 और 3, ठीक है। -9 और 3 से क्या आ रहा है, आपको 6 आना चाहिए, है ना। तो देखो एक्स प्लस 5 है, और हम अबे बहन की आज इसकी तो एक्स प्लस, आपका एक्स क्या है अपना, कहाँ गया, एक्स है आपका -9 और ये +3 इंटू 5 15, तो 15 -9 सर्टेनली 6 देगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद -2 है आपका, और यहाँ पे है y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग 25। तो आपको क्या आ रहा है, आपको आ रहा है 123, ठीक है। चलो, फिर ये जीरो जीरो से तो ऑफकोर्स जीरो आएगा, फिर जीरो और वन से आएगा आपका 5, ठीक है। फिर अगेन जीरो और जीरो से जीरो आएगा, फिर जीरो और 24 से आएगा। 24 फायदा कितना होता है बे, 200 आएगा, 4 120 120 130, हाँ 120 आएगा, ठीक है 120। फिर आपको टाइप करना है x-2/3y अपने कैलसी में, ठीक है। आपको x का वैल्यू 2 देना है पहले और 3 देना है, तो सर्टेनली आपको जीरो मिलेगा। 1 और 1 से आपको क्या मिलेगा, 1/3, ठीक है। फिर 5 और 3 से देखो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल रहा है, ठीक है बरोबर है। 6 और 25 से आपको क्या मिल रहा है, -32/3, ठीक है। 1 और 0 से सर्टेनली आपको 1 मिलेगा, फिर ठीक है। 0 और 1 से आपको अगेन -2/3 मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे -2/3 है। 0 और 0 से तो 0 ही मिलेगा, है कि नहीं। 20 और 24 से आपको मिलेगा 4, ठीक है। और y/3 तो अपन मैन्युअली कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, दिस वुड बी ऑल्सो 1। तो ये हो जाएगा 25/3, ठीक है। कैंसिल नहीं कर सकते। 0/3 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, और ये 0 ही रहेगा, और 24/3 वुड बी 8, ठीक है। ठीक है। x-7/3 अभी आपको अपने कैलसी में टाइप करना है, ठीक है। 0 और 1 से आपको आएगा -7/3, मतलब के x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये -7/3 रहेगा, ठीक है। 0 और 3 से -7 आएगा, ठीक है, -7। फिर 1 और 25 से आपको आएगा -172/3, ठीक है। 0 और 0 से तो सर्टेनली 0 आएगा। उसके बाद 0 और 1 से अगेन ये -7/3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और 0 से, बिकॉज यहाँ पे आप x का वैल्यू 1 रखोगे, और ये रहेगा -7/3, तो ये तो ऑफकोर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड आपका जो होगा वो होगा 70 और 24 से आप करोगे तो आपको मिलेगा, अल्लाह भला करे, 14, ठीक है। इतना हो गया।
ये होगा 120 ना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो मैं खुद को नहीं समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। अब इसमें वापस देखना आपको जेड में मोस्ट नेगेटिव, तो वी आर सीइंग दैट यहाँ पे -1 ही प्रेजेंट है। तो आपको अगेन एक और इटरेशन करना पड़ेगा। एक बना क्यों नहीं गया? ऑफ है क्या? ठीक है, रेशो बना लेता है। पहला रेशो कभी नहीं होता जेड का। जेड का रेशो कभी नहीं होगा। 4 देखो यहाँ पे 4/1/3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर 8/1/3, तो ये हो जाएगा 24। 14 नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें लीस्ट पॉजिटिव यार सिंग इज 12। तो 12 वाली रो का अपन हाईलाइट करेंगे, ये बार बार ब्लैक किस रहता है। What's up, man? I'm Mexican, no problem. ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से की कॉलम बोल दिया, की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन से। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा की एलिमेंट होगा। तो उसके बाजू वाला, दैट इज एस वन लीव्स, और उसके टॉप वाला क्या, एक्स टू एंटर्स। तो यहाँ पे जेड आइडेंटिटी ऐसे ही रहेगा। S1 की जगह पे x2 आएगा, x1 आइडेंटिटी रहेगा, और S3 आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये दिस विल फॉर्म आइडेंटिटी। x1 x2 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी। x1 यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी, और S3 यहाँ पर है ना। कहाँ पर ये तो ये है ना। ये तो RHS है ये वाला। ठीक है, ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी बनाएगा। ठीक है, और 0 0 0। तो पहली फुर्सत में आपको ये काम कर लेना है, हमेशा आइडेंटिटी बनाना। ठीक है, ये आपका सेकंड आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो। नो, अभी आपको इसको बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो ये 1/3 है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं 3y, तो ये 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतना स्मार्ट हूं ना मैं, चलो। अब इसको बनाना है 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, x माइनस वाइट, वाइट आपका है -1। ठीक है, -1, -1 अपॉन डार्क, डार्क अब आपका है 1/3y। ठीक है, तो आप कैल्सी में ऐसा टाइप करोगे, x + 3y। ठीक है, तो आप सीधा यही लिख दो अगर आपको नहीं जब पढ़ पड़ता है तो। ठीक है, रफ में ऐसा कर देना, x - वाइट अपॉन डार्क y, बट लिखना यही। ठीक है, x + 3y। उसके बाद देखो ये क्या बनेगा, ये वाला। इसको 0 बनाना विद हेल्प ऑफ दिस। तो आपका वाइट भी वही है और डार्क भी वही है, तो यहाँ पे सिर्फ x - वाई आएगा। ठीक है, x - वाई। नो, लास्ट वाला, x - वाइट। वाइट मेरा है -7/3, और डार्क है मेरा 1/3 वाई। तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा x + 7y आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, x + 7y। चलो, अब आप अपने कैल्सी में x + 3y टाइप करो। ये दोनों तो मत करो, ये नो मतलब 0 और -1 ये सब के लिए, अगर दोनों वैल्यूज के लिए आप पहले x का वैल्यू 6 रखो और y का वैल्यू 3 रखो। ठीक है, 15 आएगा। ठीक है, फिर x का वैल्यू 123, और y का वैल्यू, 1 मिनट, ये मैं पूरा हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा हूँ यार। ये पूरा हाईलाइट होगा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं गया था, हाँ यहाँ पे बरोबर। आधे से क्या हाईलाइट करना है, और यहाँ पे स्टार्टिंग करना है यहाँ से, बेसिक वैल्यू के बाद। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया था ना अपना, 6 और 3 वाला हो गया। अब आपको 123 और -32/3 वाला देखना है। तो ये आपको मिलेगा 91। ठीक है, फिर 0 और 1 में तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, 5 और -2/3 में आपको वापस से 3 मिलेगा। फिर ये 0 तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 120 और 4 में आपको मिलेगा 132। ठीक है, 3y आप उससे कर सकते हो, ये वो हो गया। 3y ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -32। ठीक है, 3 × 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन -2। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल, मतलब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ -2 बचेगा। ठीक है, 0 ऑलरेडी हो चुका है, और वी हैव 4 × 3 दैट इज 12। ठीक है, x - 5 कर लेते हैं, ये भी इजी है, ये दोनों करने की जरूरत नहीं है। 1 - 3 वुड बी -2। ठीक है, उसके बाद ये 25 + 32 कितना हो गया, एलसीएम करना पड़ गया है। ठीक है, 20 19 आएगा, 19। ठीक है, 19 आ गया। फिर 0 और -1, तो ये -1 होगा।
1/3 और प्लस, तो ये 3/3 1 हो जाएगा ये, +1, ठीक है। 0 तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर 8 - 4 होगा आपका 4, ठीक है। x+7y करते हैं। 0 0 ऑलरेडी हो चुका है। -7 और 3, -7 और 3 करे तो कितना आएगा आपका? x+7y टाइप करना है, x का वैल्यू आपको -7 देना, y का वैल्यू आपको 3 देना है। तो ये आ रहा है आपको 14, ठीक है। फिर x का वैल्यू -172/3 और y का वैल्यू आपका -32/3, तो आपको मिलेगा -132, ठीक है। फिर 0 और 1 में आपको मिलेगा 7 +7, -7/3 और -2/3 में आपको मिलेगा -7। फिर 1 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 14 और 4 में आपको मिलेगा 42, ठीक है। चलो, अभी वी हैव टू स्टॉप बिकॉज वी आर सीइंग देयर इज नो नेगेटिविटी लेफ्ट इन z। तो आपको आंसर मिलेगा z max इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हमारा क्या है 132, x1 का वैल्यू विल बी 4, x2 विल बी 12, यहाँ पे शायद x3 भी था ना, x3 x4 दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ पे x3 और x4 आपके 0 हो जाएंगे, x3 0 एंड एज वेल x4 0। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसका, सिम्प्लेक्स मेथड का। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पे मिनिमाइज लिखा गया है, और मैंने आपको बोला था सिम्प्लेक्स इज डिजाइन फॉर सोल्विंग मैक्सिमाइजेशन। तो इसको कैसे करेंगे? तो जब भी आपको मेथड मेंशन, मतलब कि आपको यहाँ पे बोला गया सिम्प्लेक्स मेथड और आपको बोला मिनिमाइज करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आपको उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ वो अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी बस मैं मिनिमाइज को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो ये जो मिनिमाइज है, बिकॉज देखो सिम्प्लेक्स मेथड जो है ऑप्टिमल होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, बट वो मिनिमाइज भी सॉल्व कर सकता है। कैसे करता है ये अभी यहाँ पे देखेंगे। तो आपको क्या करना होता है, मिनिमाइज को लिखना होता है मैक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो जेड का इक्वेशन है उसमें आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -z, ठीक है। क्या करना है, z को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा -z। ये x1 का हो जाएगा -x1, फिर ये +3x2 हो जाएगा और -x3 हो जाएगा, ठीक है। और ये -z को विल डिनोट इट एज न्यू वेरिएबल दैट इज z डैश, ठीक है। ये -z को अपन z डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो, फिर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब इनमें क्या चेंजेस है लेटेस्ट सी, पहला वाला एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 3x1 -x2 +3x3, इसको कुछ नहीं करना है, < 7, ठीक है। अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आई एम नॉट इंसर्टिंग एनी स्लैक वेरिएबल समथिंग, इसको एज इट इज ऐसे ही रहना होगा। बट सेकंड वाला जो कंस्ट्रेंट है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन है, बट वी नीड लेस देन इक्वल्स टू की साइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे कंस्ट्रेंट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -2x1 +4x2, और ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है दिस विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू। तो आपका एम क्या होता है, और ये -12 का +12 हो जाएगा। तो आपका एम क्या होता है, आपको ना देखना होता है आपके प्रॉब्लम में आपका हमेशा लेस देन इक्वल्स टू हो, ठीक है। अगर आप मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहे हो सिम्प्लेक्स मेथड में, तो यहाँ पर भी देखो सारों में लेस देन इक्वल्स टू था, जितने भी प्रॉब्लम्स करे अपन सब में था, तो इसलिए अपन सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर व्हाट इफ यहाँ पे कुछ ऐसा रहता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहता, तो उसको पहले अपन कन्वर्ट नहीं करते, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते, पहले उसको अपन रीफ्रेम करते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि जैसे अभी किया ना अपन ने, इसको नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने के बाद जो था, ये जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहता, तो लेस देन इक्वल्स टू होता, फिर बाद में मतलब कि क्वेश्चन को रीफ्रेम करने के बाद फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉपर फॉर्मेट में है ऑलरेडी, तभी इसको अपन ने सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मिनिमाइज है तो तभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमाइज बोल रहा है बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू देवे, बट आपको देखना है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू रहना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे किया, ठीक है। लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, उसका आगे ऐसे रखना है, ठीक है। -4x1, तो ये बस अपन रीफ्रेमिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम का। और ये कुछ नहीं होता, ये हमेशा सेम ही रहता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। इसमें आपको कुछ मेहनत करने की कोशिश नहीं जरूरत नहीं है। x1 x2 और x3 विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये अभी तो अपन ने क्वेश्चन को जो है बस मैक्स मिन से मैक्स में कन्वर्ट किया और क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में फ्रेम कर दिया, ठीक है। चलो, और कुछ नहीं किया। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारा ना समझो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे हमारा जो हमारा z है उसको अपन z डैश से डिनोट कर देंगे, माइनस z को, ठीक है। तो आपके जहां पर भी आप z की बात करोगे आप वहां पे आपको z डैश लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा।
तो यहाँ पे लिखना है आपको कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको लिखना है मैक्स, मैक्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा जेड डैश। ठीक है, और जो इक्वेशन में ऑलरेडी ऐसे रहेंगे, दैट इज -x1 प्लस 3x2 -x3। ठीक है, अब आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, जैसा अभी करते थे तो वैसे ही करेंगे, नथिंग डिफरेंट ब्रदर। यहाँ पे z की जगह पे z डैश आ गया। ठीक है, पहले कंस्ट्रेंट में अपन स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करेंगे, दैट वुड बी x1। तो ये जाएगा 3x1 x2 प्लस 3x3। तो यहाँ पे आएगा प्लस s1 इक्वल्स टू 7। ठीक है, सेकंड -2x1 प्लस 4x2 प्लस, अब यहाँ पे x3 नहीं है तो आप 0x3 डाल दो, प्लस s2 इक्वल्स टू 12। ठीक है, फिर -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस s3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, और लास्ट में आपका x1 x2 x3 s1 s2, इसकी माँ की s2 s3 विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर भी आपको स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है, दैट वुड बी s1 s2 एंड s3। ठीक है, अब डेटा को लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो आपका हो जाएगा z डैश प्लस x1 -3x2 प्लस x3 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल्स टू 0। चलो, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी आपको क्या करना होता है, अभी आपको बनाना होता है टेबल। ठीक है, चलो, तो अभी जैसा कर रहे हैं वैसे ही करना है, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, और कुछ नहीं। आइटरेशन नंबर 0 स्टार्ट करेंगे। बेसिक वेरिएबल हमारा z है, s1 है, s2 है, s3 है। ठीक है, हाँ, इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 1 और 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो, z के कोएफिशिएंट फिल करते हैं, ये वाले। हाँ, ये वाले। यहाँ पे एक्चुअली z डैश आना चाहिए, ठीक है, हमारा बेसिक वेरिएबल z नहीं है, z डैश है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 1 -3। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी -3 और 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे s3 की जगह पे मतलब एक और कॉलम नहीं आएगा, वो उसको क्रॉस कर दो, एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, नहीं आएगा, ये कुछ में कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, एक काम करो ना, मैं इसको कर दूंगा, अ, एक मिनट, इसको कैसे कर दूं मैं। हाँ, इसको कैंसिल कर दूंगा, तो कैसे करूँ यार। अ, एक काम करो, बस ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस कर दो, इसको भी स्क्रेबल कर दो। ठीक है, स्क्रेबल कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड तो 0 है। फिर s1 मतलब पहले कंस्ट्रेंट के लिए आपका होगा 3 3 -1 3, और राइट हैंड साइड में आपका है 7। ठीक है, फिर s2 की बात करते हैं, ये वाला -2 4, और x3 0 है, और राइट हैंड साइड में है आपका 12। फिर s3 की बात करते हैं, s3 है आपका -4। ठीक है, 3 8, और राइट हैंड साइड में आपका है 10। ठीक है, चलो, नो, you have to see most negative in z, तो most negative in z I am seeing is -3, तो -3 वाले कॉलम को आपको हाईलाइट करना है। नो, अभी रेशो बना लेते हैं। पहला रेशो कभी नहीं होता है z का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डैश, यहाँ पे आ जाएगा डैश। ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाया यार। ठीक है, ये तो सेम आ गया सीधा। चलो ठीक है, एनीवेज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ये इस लाइन में होना चाहिए। पता नहीं पहले कैसा टेबल बनाया। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे डैश आ जाएगा। सही है, नेगेटिव है तो उसको नहीं लेंगे। 12/4 वुड बी व्हाट, 3। 10/3 वुड बी 10/3 वुड बी समथिंग 3.3। तो वी सी दैट के 3 छोटा है सबसे, है कि नहीं, बिकॉज ये 3.33 आता रहेगा, तो 3 छोटा है, तो 3 को अपन 3 वाले रो को अपन हाईलाइट करेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से
मुझे मिल रहा है 4, दैट इज माई की एलिमेंट। तो दिस विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव, ठीक है। तो S2 विल लीव, S2 लीव्स, उसका टॉप वाला जो वेरिएबल है X2 विल एंटर्स, ठीक है, X2 एंटर्स। तो यहाँ पे Z डैश आ जाएगा, ठीक है। S1 एज इट इज ऐसे रहेगा, S2 की जगह पे X2 आएगा और S3 रहेगा, ठीक है। चलो नाउ S1 कॉमा S1 यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा 1। X2 कॉमा X2 यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी, S3 कॉमा S3 यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। चलो नाउ वी हैव टू मेक फॉर्मूला इसको 1 बनाने के लिए, y/4, ठीक है, सिंपल है। फिर यहाँ पे वाइट अपॉन डार्क करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाइट है -3 अपॉन डार्क है हमारा 4y, ठीक है। एक्स माइनस वाइट हमारा है -1 अपॉन डार्क मतलब 4 और y, ठीक है। एक्स माइनस वाइट हमारा है 3 अपॉन डार्क है 4y, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। अभी आपको अपने कैल्सी में टाइप करना है x+3/4y, ठीक है। फोर्स आपको x का वैल्यू देना है 1 और y का वैल्यू देना है -2, ठीक है। तो पहला वैल्यू आपको आएगा -½ ठीक है, -½ आएगा। -3 और 4 में आपको 0 आएगा सर्टेनली। 1 और 0 में, ठीक है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो सर्टेनली आपको यहाँ पे मिलेगा 1। फिर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। S2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 0 और 1 देना है ना, तो ये +3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 और 12 में आपको मिलेगा 3/4, 4 12 कितना मिलेगा, 9 1 समथिंग कुछ, हाँ 9 आएगा, ठीक है। चलो अब आपको टाइप करना है x+1/4y, ठीक है। हाँ, x का वैल्यू आपको रखना है 3 और y का वैल्यू रखना है आपको -2, तो आपको मिलेगा 5/2, ठीक है। पहला मिलेगा 5/2, इसको तो नहीं रखना है। 3 और 0 में आपको मिलेगा 3, ठीक है। फिर ये 1 हो जाएगा। 0 और 1 में मिलेगा 1/4, ठीक है, फिर 0 रहेगा। 7 और 12 में मिलेगा आपको 10, ठीक है। y/4 तो अपन खुद से कर सकते हैं, ये हो जाएगा -2/4 वुड बी 1/2, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, ओके। फिर 0 रहेगा, फिर ये हो जाएगा 12/4 इज दैट इज 3, ठीक है। एक्स प्लस x-3/4y अभी आपको कैसे में टाइप करना है, ठीक है। x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू भी x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू -2, ठीक है। तो उससे आपको मिलेगा -5/2, -5/2। फिर 0, 3 और 4 से 0 मिलेगा। 8 और 0 से आपको मिलेगा 8, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू भी 0, तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, तो ये मिलेगा -3/4, ये 1 हो गया, ठीक है। 10 और 12 से मिलेगा आपको 1, ठीक है। नाउ वी सी दैट देयर इज अ नेगेटिव टर्म प्रेजेंट, तो उसको अपन को हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे तेरे को क्यों, तू क्यों जा रहा है, तेरे को चाहिए सिर्फ, ओके ना। अभी रेशो बना लेते हैं, पहला रेशो कभी नहीं होता है। 10/, देखो यहाँ अपन 10/, इसको वापस ऑफ कर दो, 10/5/2, ठीक है। 10/5/2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो 5 और 2, तो 4 बनेगा एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव हो रहा है और ये भी नेगेटिव हो रहा है, तो 4 वाला लेंगे अपन, ठीक है। इसको सीधा 4 लिखो तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव 4 है और एक्चुअली सिर्फ एक ही नंबर है, तो उसमें तो वही हाईलाइट होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज सेम साइज की है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ओके ना। अब आपको यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिल रहा होगा, दैट इज की एलिमेंट। दिस विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। हमारा जीरो आइटरेशन या फर्स्ट आइटरेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे F1 विल लीव्स, और कौन सा एंटर करेगा, इसके टॉप वाला, दैट वुड बी x1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x1 एंटर्स। फिर यहाँ पे आपका z डैश, ठीक है। F1 की जगह पे x1 आएगा, x2 एवरी ऐसे रहेगा, x3 भी एवरी ऐसे रहेगा, ठीक है। इनका आइडेंटिटी बना लेते हैं। x1, विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, x2, विल सेकंड, और S3, यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी। 0 0 0 0 0 0
0 0 0, ठीक है चलो। ना अभी फॉर्मूला बना लेते हैं सेकंड एडिशन, ठीक है फॉर्मूला बना लेते हैं। इसको वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/5 है ना, 2/5 से बनना है। 2/5, अबे यार 2/5 है कि नहीं, बिकॉज ये 5/2 और 2/5 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब इसको जीरो बनाने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस वाइट। देखो वाइट हमारा -1/2 और हमारा डार्क है 5/2 वाई, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली होगा एक्स प्लस y/5 या फिर 1/5 है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स प्लस y/5, ठीक है y/5, या फिर या फिर 1/5 है, आपकी मर्जी, आप जैसा भी लिख सकते हो, ठीक है 2/3 5 हो गया तो ठीक है। नाउ इसमें भी करते हैं एक्स माइनस वाइट हमारा है, एक्चुअली दोनों सेम ही है तो यही फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस y/5, बस वाइट सेम है ना और डार्क तो ऑफ कोर्स सेम ही रहता है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे इसके लिए देखना पड़ेगा, तो ये -5/2 है, -5/2 है और ये है 5/2, तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा x प्लस वाई, ठीक है हाँ। अब आपको अपने कैल्सी में टाइप करना है x+y/5, y/5 टाइप करना है, तो ये तो इसको कुछ मतलब नहीं है। आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है और y का वैल्यू 3 पुट करना है, तो इससे आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 1 और 3/5, 8/5, ठीक है 8/5 आ रहा है, ओके नाउ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। फिर x का वैल्यू 3/4 और y का वैल्यू 1/5, कितना आ रहा है 4/5, ओके फिर ये 0 है। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 11, ठीक है चलो 2/5 है तो कर सकते हैं कुछ है। ये हो जाएगा 3 2 6, 6/5, ओके ये हो जाएगा 2, अच्छा ये कैंसिल होगा, सो ये होगा 10, 1/10, ठीक है। ये 1 का हो जाएगा 2/5 और ये 1/4 का हो जाएगा 1/10, ठीक है ना। अगर 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2/5 होगा और 1/4 को 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये तो 0 हो गया। अच्छा y का वैल्यू अगर 10 रखें यहाँ पे तो कितना होगा, 5 1 2 4 हो जाएगा ना ये, चलो। अब आपको क्या करना है, अगेन x प्लस y/5 टाइप करना है जैसे जैसे पहले किया था, तो एक्चुअली सेम ही सारी वैल्यूज आएंगी, नहीं सेम नहीं आएंगी बिकॉज ये बाकी तो डिफरेंट है ना, ये सब डिफरेंट है, ये इसका तो सेम ही आएगा 0 होगा, बाकी यहाँ पे 1 है, डिफरेंट आएगी, ठीक है चलो चलो। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि इसके जो रोज की वैल्यूज है फॉर्मूला सेम है बट ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और है, तो ऑफ कोर्स फर्क आएगा ना ऐसा। तो ये दोनों तो हो चुका है। अब जब एक्स का वैल्यू 0 रखना है और वाई का वैल्यू 3 रखना है तो आपको मिलेगा 3/5, ठीक है 3/5। फिर एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, तो ये मिलेगा आपको 1/5, ओके। एक्स का वैल्यू 1/4 और वाई का वैल्यू भी 1/4, 3/10, ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 10, तो कितना मिलेगा आपको, 3 + 2 5, x+5 तो खुद से कर सकते हैं, ये दोनों तो नहीं करने की जरूरत है, 8 + 3 वुड बी 11, ठीक है 0 + 1 इज 1, -3/4 + 1/4, -2/4, -2/4 मतलब के -1/2, ओके 1 और +10 11 हो जाएगा ये। स्वैप करना है क्या प्रॉब्लम को, यस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट। तो अपने को आंसर किसका मिलेगा, अपने को आंसर मिलेगा z' मैक्स का, किसका मिलेगा, z' मैक्स, तो अपन मैक्सिमाइज कर रहे थे और किसके लिए निकाल रहे थे, z' के लिए, ठीक है नॉट z के लिए। तो z' मैक्स का आंसर हो जाएगा 11, x1 होगा आपका 4, x2 को होगा आपका 5 और उसके बाद x3 भी था क्या, जैसे x3 भी था तो उसको 0 लिखना है आपको। बट अपने को तो पूछा गया था भाई मिनिमाइज, है ना, अपने को तो मिनिमाइज करने बोला था, अपने को तो मिला है z' मैक्स का आंसर। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, z' मैक्स जो होता है वो होता है आपका -z min, तो अपने को निकालना था ओरिजिनली z min, बट मैंने बताया कि भाई ये जो सिंप्लेक्स है वो आपके मिनिमाइजेशन और प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाता है, अरे सॉल्व करना है इसके लिटरली सॉल्व कर पाता है, कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर लेगा। तो भाई बट पूछा तो मिनिमाइज ही था ना, जेड मिनी पूछा था इवेंचुअली, तो अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे z' मैक्स,
और क्या करेंगे लास्ट में सिर्फ नेगेटिव साइन डाल देंगे तो आपका जेड मीन का आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो जेड डैश मैक्स होता है माइनस जेड मीन, तो आपका जेड मीन का आंसर हो जाएगा -11। ठीक है, बिकॉज जेड डैश मैक्स क्या है आपका, जेड डैश मैक्स है आपका 11, तो यहाँ पे माइनस जेड मीन आएगा, तो आप वो माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो आपका जेड मीन का आंसर आ जाएगा -11। ठीक है, ये लिख लो फिर तो आपका जेड मीन का आंसर आ जाएगा। बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x1 x2 x3 ये सब एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ change- ठीक है, ये कर रहा हूँ। तो अपने को निकालना था ये व्हाट यू से जेड डैश जेड मीन, बट बिकॉज अपन सिंप्लेक्स से जेड मैक्स निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टू बी मोर प्रेस जेड डैश मैक्स। ठीक है, तो लास्ट में बस आपको नेगेटिव साइन डाल देना, सो गया। बट ये ऐसे सब प्रॉब्लम्स रायरिटी में पूछते हैं बिकॉज बहुत लंबा होता है कन्वर्जन वर्जन करना। पर ठीक है, आपको मे भी आ सकता है। ठीक है, और प्रॉब्लम है इसके, और बहुत नुआंसेस है इसमें, आप देख सकते हो, आप खुद से कुछ प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम्स करो। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है मालूम है, इक्वल्स टू आ जाता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं कोई प्रॉब्लम में ना इक्वल्स टू आ जाता है, आ गया वो वाला प्रॉब्लम यार। जैसे यहाँ पे आ गया, रेंज आ गई 0 और x1 4, है ना, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 बट x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो उसका अपन ऐसे ही ट्रीट करेंगे, x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये 0 कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करेंगे बस, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे x1 x2 और वो बाकी की जो s1 s2। ठीक है, बिकॉज तीन कंस्ट्रेंट थे ना, तो s1 s2 s3, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 0 s1 0 s3 0 s2 लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा। और क्या है अपना, ये सही अभी बता दिया मैंने। ठीक है, ये भी हो गया। इक्वल्स टू वाला कहाँ पर है, इक्वल्स टू वाला नहीं आया, देखो यहाँ पे कहाँ गया, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आया इसमें, तो कहाँ गया, कौन सा था प्रॉब्लम नंबर, चलो नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, चलो नहीं है, कहाँ गया, नहीं आया नहीं आया, नहीं आया नहीं आया, चलो नहीं पूछा, जाने दो। इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में था मेरे हिसाब से वो वाला। हाँ देखो, यहाँ पे मैक्सिमाइज करने बोला था, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो आपको पहले इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है ताकि लेस देन इक्वल्स टू हो जाए। तो क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रेम करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ये लेस देन है, लेस देन है x1। ठीक है चलो, क्या तो कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना ये पीवाईक्यूज में से भी ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, बाकी मेथड तो सबका सेम ही है, बस एक ये नो एक वर्ड्यूस है, एक सिस्टम के तहत ही ये सॉल्व होता है, मतलब एक प्रोसीजर होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है सॉल्विंग का, और वही फॉलो होता रहता है हमेशा। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है इसमें डिफरेंसेस। ठीक है, शाम